हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपके 75 क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चन को एक से लेकर के और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में आपका विस्तृत एनालिसिस रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन रहेगा, कथन दिए हैं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ था। सही है ये। और नरसंहार के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और राष्ट्रवादी भावना में वृद्धि हुई, जिससे अंततः स्वतंत्रता आंदोलन के गति में योगदान दिया। तो ये दोनों सही होंगे और कारण कथन की व्याख्या करेगा। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक में आपका राजवंश दिए गए हैं और उससे संबंधित क्षेत्र। तो आदिल शाही ये राजवंश संबंधित था आपका बीजापुर से, 4 हो जाएगा। कुतुब शाही गोलकुंडा से 1 होगा। इमाद शाही आपका बरार से 2 से मैचिंग है। निजाम शाही अहमदनगर और वरीद शाही ये आपका वीदर से है। तो यहाँ पे 5 4 1 2 3 5 ये आपका सही कूट होगा। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित करते हुए सही कूट का उत्तर चुनिए। सूची 1 में युद्ध दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित वर्ष है। चंदावर का युद्ध आपका हुआ था 1194 में, ना कि 95 में। तो यहाँ पे गलत दिया है, 1194 होना चाहिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, ना कि 92 में। और कन्नौज का आपका युद्ध हुआ था 1540, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 1192 में और प्रथम युद्ध 1191 में, आपको पता होगा। तो इसमें कोई भी मैचिंग नहीं है, सारे गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर स्थित था, आपको ये बताना है। तो ये आपका स्थित था गंगा नदी के संगम पर। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, वारंगल के काकतीय राज्य का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। विजयालय, भिलमा वी, रुद्रदेव प्रथम और विष्णुवर्धन। तो ये थे आपके रुद्रदेव प्रथम। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो काकतीय वंश के राजाओं ने 63 वर्षों तक राज्य किया और इनका अंतिम जो शासक था वो था प्रताप रुद्र। तो पहला शासक और अंतिम शासक आप अवश्य ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, छठे नंबर में राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखो नंद वंश का जो शासन था वो आपका 344 बीसी से 321 बीसी तक रहा। शुंग वंश का राजवंश 185 बीसी से 73 बीसी तक। कण्व वंश का राजवंश ये आपका था 73 बीसी से 28 बीसी तक। बीसी मतलब ईसा पूर्व। और प्रदोत वंश का शासनकाल रहा था 682 बीसी से 544 बीसी तक। तो ये सारे याद रखेंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा चौथा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष आपको बताना है किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है, टकसाल प्रमुख हुआ करते थे। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां है, प्राचीन दक्षिण भारत में पांड्य राजवंश के प्राथमिक प्रतिद्वंदी कौन थे, ये बताना है आपको। चोल और चेर ये दोनों आपके पांड्य राजवंश के प्रतिद्वंदी थे, चोल और चेर। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 9वां है, तालीकोटा के युद्ध में किस राजा की हार हुई थी। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की सल्तनत के बीच में, और इसमें राम राय की हार हुई थी। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राम राय की हार हुई थी। आगे बढ़ेंगे। 12वीं शताब्दी में अभिलाषा सिद्धार्थ चिंतामणि नामक विश्वकोश का संकलन किया था। तो ये संकलन करता थे आपके
सोमेश्वर तृतीय। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने आधुनिक कर्नाटक में शासन किया था। कल्याणी चालुक्य सम्राट थे ये सोमेश्वर तृतीय, ये ध्यान रखेंगे। दर्शन शास्त्र की परंपराएं और उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो सांख्य ये आपका सांख्य से संबंधित है कपिल, न्याय से गौतम, वैशेषिक से आपका कणाद और पूर्व मीमांसा से जैमिनी, उत्तर मीमांसा से वेदव्यास। तो ये सारे याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका 3 1 2 4 ये आपका सही मैच होगा। 3 1 2 4 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 12वें में दिया है डांड्रास डांस नामक एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये किस केंद्र शासित या फिर राज्य से संबंधित है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश से। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसे छारवा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और ये दशहरा के समय किया जाता है। तो यहाँ पे होगा हिमाचल प्रदेश। 13वां है आपका प्रसिद्ध मंदिरों को उनके निर्माण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर, ऐहोल का लाड खान मंदिर और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर जो था ये 930 से 50 के बीच में बनवाया गया था। गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर था, ये आपका लगभग 1035 ईस्वी में। ऐहोल का लाड मंदिर खान मंदिर ये 5वीं शताब्दी में। और ये मीनाक्षी मदुरई वाला ये 6वीं शताब्दी में बनवाया गया था। तो यहाँ पे आपका होगा 3 4 1 2 सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस कला शैली में मूर्तियाँ बनाने के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था? तो ये था मथुरा कला शैली। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसमें 15 नंबर में शुल्ब सूत्र के रचयिता आपसे पूछा गया है। बौधायन, मानव, कात्यायन, पिंगला। तो यहाँ पे ये होगा आपका बौधायन, मानव और कात्यायन, ये तीनों होंगे। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने शुल्ब सूत्र की रचना की थी। 16 नंबर है कथन और कारण दिए गए हैं। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और सम्मेलन में भाग ले रहे लोग अड़ियल प्रकृति के थे और उन्होंने प्रस्तावों को पारित करने के लिए प्रत्येक प्रयास को अवरुद्ध किया। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ये कारण गलत है, कथन सही है। तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। लेखक दिए हैं और उससे संबंधित पुस्तकें हैं, आपको बताना है इनके रचयिता कौन है। तो वी.डी. सावरकर ने लिखा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सही है ये। आर.पी. दत्त, ये आपका इंडिया टुडे, सही मैच है। और चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस। और वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा था भारतीय अशांति। 1 2 4 3 ये आपका सही मैच हो जाएगा। 1 2 4 3 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 18वां में देखेंगे। परंपरागत रूप से 15वीं शताब्दी से पहले हिंद महासागर में व्यापार प्रणाली में चीनी, अरब इत्यादि जैसे कई प्रतिभागी थे जिन्होंने आचार नियमावली का पालन तो किया लेकिन किसी ने भी व्यापक प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। तो ये आपका सही होगा। और पुर्तगालियों ने नियमों को बदला ताकि मुख्य रूप से अपने प्रतिद्वंदियों खासकर अरबों को पछाड़कर पूर्व व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर सकें। तो ये गलत है। तो पहला वाला यानी कथन सही है, कारण गलत हो जाएगा। तो सी पार्ट आपका राइट होगा। 19 नंबर में है किस नृत्य को मूल रूप से दासियाट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये नृत्य आपका है भरतनाट्यम। यहाँ पे अट्टम से नाट्यम लगा सकते हो। तो ये आपका हिंट है। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर शंख लिपि खोजी गई है?
मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, सोनभद्र, एटा। तो ये आपका एटा ज़िले में शंखलिपि प्राप्त हुई है। और ये शिलालेख जो है ये श्री महेंद्रादित्य यानी कुमारगुप्त प्रथम का नाम था महेंद्रादित्य, उनको संदर्भित करता है। तो यहाँ पे एटा जिला हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल भारत में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो भारत में कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं, देखो यहाँ पे सुत कांगडोर ये आपका बलूचिस्तान प्रांत ईरान की सीमा पर स्थित है, ठीक है। चौंदड़ो ये है आपका सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और अल्लाह ही दीनो ये आपका सिंध पाकिस्तान में है। तो ये तीनों नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आलाब्दीज होगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये राजीव मंदिर है छत्तीसगढ़ राज्य में, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय शक्तियों के उनके भारत आगमन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच और ब्रिटिश। तो यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद में डच आते हैं, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रेंच। तो 1 3 4 2 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को स्वार्थी सिपाही विद्रोह के नाम से कहा गया है, तो ये किसने कहा था, ये थे जॉन सीले, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये ब्रिटिश इतिहासकार थे जॉन सीले, इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वार्थी सिपाही विद्रोह के नाम से संबोधित किया था। संगठन दिए गए हैं और उससे संबंधित संस्थापक हैं, आपको सही कोट चुनना है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी मैरी कारपेंटर ने। इंडियन लीग की ये शिशिर कुमार घोष, 2 3 हो गया। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम.एन. रॉय। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। तो 2 3 1 4 ये सही कोट होगा, 2 3 1 4 सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रियासतों के आंदोलन पर भी प्रभाव पड़ा, सही बात है ये। और राष्ट्रीय स्तर और रियासतें दोनों स्तरों पर आंदोलन पूरी तरह से अलग मांगों पर आधारित था, तो ये गलत हो जाएगा। कथन सही है और कारण गलत है, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा गया है। एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सरस्वती और बीजू कृष्णन। तो ये 1936 में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, और शाहजानंद ने की थी। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये है राजा राम मोहन राय, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने विशेष रूप से सती प्रथा को लेकर चिंतित थे और इन्होंने बाद में उस पर विजय प्राप्त की। 29 नंबर देखेंगे, किस व्यक्ति ने भारत में मुगल शासन के दौरान पवित्र नदी गंगा की प्रशंसा में गंगा लहरी की रचना की है, तो ये थे जगन्नाथ पंडित, बी पार्ट करेक्ट होगा। और ये मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के दरबार में कवि और संगीतकार थे। इन्होंने गंगा लहरी की रचना 52 संस्कृत श्लोकों से की है, तो यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट होगा। 30 नंबर में देखेंगे, सिक्के दिए गए हैं और उससे संबंधित शासक हैं। तो शाहरुखी ये आपका बाबर ने चलाया था। इलाही आपको पता होगा, इलाही सिक्का अकबर ने, तो ये इलाही अकबर हो जाएगा। टंका जो था या टका बोलेंगे, ये इल्तुतमिश, और दाम ये शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 3 2 1, ये आपका सही कोट होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
यहाँ पे देखो आपका दिए गए हैं दीवाने वजारत, ये आप किसको डील करता था? राजस्व एवं वित्त विभाग। दीवाने वारीद ये खुफिया विभाग से, दीवाने कजा न्यायिक विभाग, और दीवाने इंसा ये सरकारी कागजों का संरक्षण करता था। तो यहाँ पे 3-1-4-2 ये आपका सही कोट होगा, 3-1-4-2 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 32 में देखेंगे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका गुफाओं के बारे में आपको बताना है कौन से कथन गलत हैं। वे मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सही है। भोपाल के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो ये आपका गलत होगा, ये दक्षिण पूर्व में है। इसकी खोज आर्किबाल्ड कार्लाइल ने की थी, तो ये गलत है। वी.एस. वाकड़कर ने इसकी 1957 में खोज की थी, तो ये गलत हो जाएगा। चित्रकला के विषयों में शिकार, घरेलू दृश्य आदि शामिल है, ये सही है। आपसे पूछा गया था गलत, तो दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, बी पार्ट राइट होगा। 33 में है कौन सी ताम्रपाषाण चरण की मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे मालवा संस्कृति की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा इनाम गांव, जोरवे संस्कृत से संबंधित था ये, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ह्वेनसांग ने किस राजा से मुलाकात की थी आपको बताना है, तो ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम और भास्कर वर्मन, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो ह्वेनसांग था सबसे पहले चीनी यात्री थी, विद्वान, और ये भास्कर वर्मन के शासनकाल में कामरूप, पूर्व में ये असम के रूप में जाना जाता है। पहले कामरूप था असम का नाम, और नरसिंह वर्मन के शासनकाल में पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी, तो उस समय ये भारत की यात्रा पे था। आपको पता होगा ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के समय आया था भारत। तो यहाँ पे ये 2 राजाओं से मुलाकात करता है, नरसिंह वर्मन प्रथम और भास्कर वर्मन। 35 में देखेंगे बुद्ध के जीवन के संदर्भ में आपको बताना है कौन से इसमें कथन सही होंगे। सारनाथ ये आपका महापरिनिर्वाण, ये गलत दिया है। बोध गया में निर्वाण प्राप्त हुआ था, सही है ये। कुशीनगर धर्मचक्र प्रवर्तन गलत दिया है। कुशीनगर में तो इनकी मृत्यु हुई थी, वहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, तो ये सही है। दूसरा और चौथा यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में विद्वानों पर विचार करें और बताना है कि ये फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे आपका देखो ऑप्शंस हैं जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, शम्स, सिराज अफीक। तो यहाँ पे इसमें जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज हफीफ ये दोनों फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण प्राप्त किए थे। इब्न बतूता ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, MBT के समय आया था। तो यहाँ पे पहला तीसरा राइट हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों में से कौन सा एक अपने पतियों से अलग हुई पत्नियों की विलापपूर्ण मनोदशा को दर्शाने के लिए गाया जाता है? अपने पतियों से अलग हुई पत्नियों की विलापपूर्ण मनोदशा को दर्शाया जाता है, तो ये है आपका बिरहा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम लोकगीत है। आईने अकबरी के बारे में बताना है कौन से कथन सही है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर के प्रशासन के एक महत्वपूर्ण स्रोत है, सही बात है ये। अकबरनामा आईने अकबरी का तीसरा खंड है, और आगे बोला गया है ये अकबर के पूर्वजों से तथा अकबर के शासनकाल की घटनाओं से संबंधित है। तो इसमें बताना है आपको कथन कौन सा सही है। पहला वाला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 1 राइट होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 39 देखेंगे बैजू बावरा को तानसेन का समकालीन माना जाता है। पुंडरीका विट्ठल ने प्रसिद्ध रागमाला लिखी है। किताब नौरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा की गई थी।
आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही होंगे। तो ये तीनों सही हैं, ये आप नोट करेंगे अगर आपको नहीं आ रहा है। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपके नगर दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित संस्थापक। आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, जौनपुर की फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलकाबाद की गयासुद्दीन तुगलक और फैजाबाद की सादत अली खान। तो 2 4 3 1 ये आपका सही कोट होगा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। किस प्राचीन भारतीय काल के दौरान दर्शन के द्वैत और अद्वैत विद्यालयों का उदय हुआ, जिसके संस्थापक माधवाचार्य और आदि शंकराचार्य थे? तो आपको बताना है उस समय किसका शासनकाल था। तो ये था विजयनगर साम्राज्य। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं आशिका, नूह, सिपहर, सकियाना, किताब उल रहला। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो आशिका, नूह, सिपर और साकियाना ये तीनों अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई हैं और किताब उल रहला ये नहीं है, ये गलत होगा। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा राइट होगा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा किताब उल रहला इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। यात्रियों को भारत में उनके आगमन के काल क्रमानुसार क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो मार्को पोलो आया था भारत 1292 से 94 के बीच में। निकोलो डी कोंटी ये आया था 1420 से 21 के मध्य में। इब्न बतूता आया था 1333 से 47 के मध्य में। अब्दुल रज्जाक ये आपका 1442 से 44 के मध्य में। और बारबोसा ये आया था 1500 AD के आसपास। तो आपको इसमें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा पहला, फिर तीसरा होगा, उसके बाद में पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा। ये आपका सही कोट मैच हो जाएगा। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। अमर नायक प्रणाली किस राजवंश से संबंधित है? अमर नायक प्रणाली ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजवंश और राजधानी दिया गया है, आपको बताना है संबंधित है। तो यहाँ पे आपका देखो पाल राजवंश दिया गया है, तो इसकी राजधानी थी मुदगिरी। 5 से मैच होगा। प्रतिहार की कन्नौज। चोल राजवंश की तंजौर। राष्ट्रकूट राजवंश की मान्यखेत और सेन की नवद्वीप। 5 4 2 1 3 ये आपका सही मैच होगा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के उल्लेखनीय था और उसके दौरान घटित घटनाएं आपको बताना है। मजहर का निर्गमन ये हुआ था 1579 में। जजिया का उन्मूलन 1564 में। दीन इलाही उद्घोषणा ये 1582 में। राजकुमार सलीम का विद्रोह हुआ था 1599 में। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था 1602 में। तो यहाँ पे कालक्रमानुसार बताना है आपको। सबसे पहले आपका आएगा दूसरा, पहला, तीसरा, फिर चौथा और लास्ट में पांचवा। 2 1 3 4 5 डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करें और आपको बताना है ये कबीर की इसमें से कौन सी रचनाएं हैं। बीजक, अनुराग सागर, सखी ग्रंथ और गीतावली। तो बीजक, अनुराग सागर और सखी ग्रंथ ये तीनों कबीर की रचनाएं हैं। तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
जो गीतावली है ये तुलसीदास जी ने लिखी थी, तो ये ध्यान रखेंगे, गीतावली तुलसीदास, इसके राइटर थे तुलसीदास। आगे बढ़ेंगे। ब्रेवल की ब्रेकडाउन योजना से संबंधित बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसने दमन और चीटाकशी के मध्य एक मार्ग की कल्पना की। गलत है ये, सॉरी ये सही है, आपको गलत बताना है। इस योजना में ब्रिटिश सेना और अधिकारियों को उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व के मुस्लिम प्रांतों में वापस बुलाने, शेष देश को कांग्रेस को सौंपने की परिकल्पना की। सही है। और इसने पाकिस्तान का उत्तरी आयरलैंड बनाने की इच्छा प्रतिबिंबित हुई थी, तो ये भी सही है। आपको पूछा गया था गलत है, तो इसमें सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 49 है, भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन के साथ दौरान घटित घटनाएं हैं। तो जब लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था उस समय क्या क्या घटित हुआ था ये पूछा गया है। मैकडोनाल्ड आयोग की नियुक्ति, सही है ये। सर एंड्रोज फेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना, ये भी सही है। ये 1900 में हुआ था और ये 1902 में। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 ऊपर के सही होगा, ये गलत है। तो ये आपका विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। तो 3 सही हो जाएंगे ऊपर के, पहला इसमें राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आयोग समिति दी गई है और उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हुए। हर्षल समिति मुद्रा से संबंधित थी। मैकलॉगन समिति सहकारिता से। चाइल्डफील्ड कमीशन ये सेना से संबंधित था। व्हीटली कमीशन श्रम से संबंधित। और स्कॉट मोनक्रिक ये आयोग हुआ था सिंचाई से संबंधित। तो 2 1 4 5 3 ये आपका राइट मैच हो जाएगा, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक वैदिक युग में क्षेत्रीय प्रशासन की कोई विशेषता अवधारणा नहीं थी, कोई विकसित अवधारणा नहीं थी, सही बात है ये। और लोग अभी भी सतत विस्तार की अवस्था में थे और एक दूसरे पर प्रवासित हो रहे थे, तो दोनों सही हैं। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, इम्पॉर्टेंट है ये, तो ये थे लॉर्ड रीडिंग, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इनका शासनकाल रहता है 1921 से लेकर के 26 के बीच में। मोपला विद्रोह, भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन इन्हीं के दौरान हुआ था। मनुष्य के लिए एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर आवाहन किस समाज सुधारक ने किया था? तो ये थे श्री नारायण गुरु, डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने बड़गांव की संधि अस्वीकार कर दिया था, सही है ये। संधि ने बम्बई सरकार को अधिग्रसित सभी क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर किया और उसके पास हस्ताक्षर करने की बहुत कम कानूनी अधिकार थे, ये भी सही है। तो ये दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1793 के कॉर्नवालिस कोड ने निम्नलिखित में से किसे अलग किया था? तो ये किया था नागरिक न्याय प्रशासन के लिए राजस्व संग्रह, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा आंदोलन पुनरुत्थानवादी आंदोलन है? तो ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन इसमें से पूछा गया है, कौन सा है? तो ये होगा आपका देवबंद आंदोलन, सी पार्ट यानी तीसरा इसमें राइट होगा केवल। एक सेकेंड, यहाँ पे कई सारे होंगे। पुनरुत्थानवादी आंदोलन थे प्रार्थना समाज, देवबंद आंदोलन, धर्मसभा और अलीगढ़ आंदोलन। पहले वाले को छोड़ के बाकी सारे इसमें पुनरुत्थानवादी आंदोलन थे। तो 2 3 4 5 यानी सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 57 में देखेंगे अशोक के शिलालेख दिए गए हैं, उससे संबंधित विवरण है। तो कंधार शिलालेख ये आपका ग्रीक और अरमाइक में द्विभाषी शिलालेख है, 3 से मैच हो जाएगा।
रुम्मिनदेई शिलालेख, इसमें उल्लेख है कि लुम्बिनी गांव में को बाली से मुक्त किया जाए, तो ये 1 से मैच हो जाएगा। सन्नद शिलालेख, सन्नद शिलालेख ये आपका सभी 14 प्रमुख शिलालेखों के साथ 2 अलग अलग कलिंग अभिलेखों का स्थान है, और ये आपका चौथे से होगा। और कलिंग शिलालेख में ये उल्लेख करता है कि सभी जन मेरे बच्चे हैं, यानी तीसरे का चौथा होगा, दूसरा 3 1 4 2 यहाँ पे राइट मैच होगा। 3 1 4 2 ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में सरोजिनी नायडू की क्या भूमिका थी, तो ये एक राज्य की राज्यपाल बनाई गई थी, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल रही हैं। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर में देखेंगे किसने द्वि साप्ताहिक समाचार पत्र नेटिव ओपिनियन की स्थापना की है, तो ये थे विश्वनाथ नारायण मांडलिक। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, तो ये प्रतिक्रिया थी भारत को स्वतंत्रता प्रदान की। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए नहीं होगा, सी पार्ट होगा, इसको सही कर लीजिएगा। बल से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया था ब्रिटिशरों ने, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसमें देखो ये दिए गए हैं महाजनपद और उनसे संबंधित राजधानी, सही कोड का आपको चयन करना है। तो अंग की राजधानी चंपा, वश की कौशाम्बी, कौशल की। अब देखो यहाँ पे केवल बताने कौन से हैं, अंग की चंपा, वश की कौशाम्बी, कौशल की आपकी ये गलत हो जाएगा, मथुरा नहीं थी, और चेद की सतुमती। तो 1 2 4 यहाँ पे सही मैच होंगे। कौशल की राजधानी 2 थी, उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी अयोध्या या कुशावती। तो यहाँ पे 1 2 4 सही हो जाएगा, सी पार्ट राइट होगा। समाचार पत्र दिए गए हैं, उससे संबंधित संस्थापक मराठा के बाल गंगाधर तिलक, सही ये सुमेलित है। फिर दिया है हिंदू पैट्रियाट सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और परिदर्शक विपिन चंद्र पाल होने चाहिए, गलत है। तलवार के वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये सही है। तो दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, पहला चौथा सही है, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन परिवर्तन न चाहने वाले नो चेंजर समूह से संबंधित थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों संबंधित थे। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मजबूत ब्रेक वाली एक मशीन लेकिन कोई इंजन नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन किस अधिनियम के लिए कहा था, तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। श्वेत विद्रोह के संबंध में कथनों पर विचार करें। श्वेत विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के वायसराय काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण के मद्देनजर हुआ था, सही है ये। गृह क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में परिचालन से संबंधित खर्चों को कवर करने वाले अतिरिक्त भत्ते को रोकना एक कारण था, ये भी सही है। क्राउन द्वारा भर्ती बोनस के लिए सेना की मांग को स्वीकार करने के बाद विद्रोह समाप्त हुआ, तो ये गलत है, यहाँ पे ये विरोध किया गया था। पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट होगा। त्यौहार दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य हैं, आपको इसमें सही सुमेलित करना है, इनमें बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। तो विशु है केरल, सही है ये। रोहिणी झारखंड सही है। पुथंडू तमिलनाडु, ये भी सही है, तीनों सही हो जाएंगे। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्राचीन तमिल में उछावर शब्द का प्रयोग किया गया है और बताना है ये किस प्रकार के लोगों से प्रयोग किया जाता था, तो ये थे साधारण हल चलाने वाले। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 68 में देखेंगे कौन सा युग सही सुमेलित है। सदर और सुदूर ये धार्मिक मामलों और बंदोबस्त से निपटान करते थे, तो ये गलत दिया गया है इसमें। वरीद ए ममालिक ये राज्य समाचार एजेंसी के प्रमुख हुआ करते थे, गलत है ये। अरीज ए ममालिक ये सैन्य विभाग के प्रमुख थे, सही है। और अमीर ए मजलिस
ये शाही दावतों त्योहारों के प्रभारी अधिकारी हुआ करते थे। तो यहाँ पे केवल सी राइट हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी को गुलबर्गा से बीदर किसने हस्तांतरित किया था? तो ये थे अहमद वली शाह। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फतवा जहांगीरी के रचयिता आपसे पूछा गया कौन थे जिनमें राज्य की प्रशासनिक, राजनीतिक और धार्मिक नीतियों के बारे में बताया गया है? तो ये थे जियाउद्दीन बर्नी। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 71 देखेंगे, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किस राजा के समकालीन थे? तो ये थे कनिष्क। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मार्शल आर्ट दी गई है, इससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो सिलबम्बम ये आपका तमिलनाडु सही सुमेलित है। थोड़ा ये आपका हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। थांगटा ये मणिपुर सही है। और मर्दानी खेल ये महाराष्ट्र होगा, ना कि बिहार। तो यहाँ पे महाराष्ट्र होगा। पहला तीसरा आप सही सुमेलित है। तो ये डी पार्ट आपका राइट आंसर होगा। 73 में देखेंगे, किस राजवंश के बारे में जानकारी उत्तर मेरूर शिलालेख द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ये है चोल राजवंश। बी पार्ट करेक्ट होगा। 74 है, कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? आपको बताना है। सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स ये थे। एवी अलेक्जेंडर ये भी थे। और पैथिक लॉरेंस ये तीनों थे। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, ये ध्यान रखेंगे। और अब देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं? ये बताना है आपको। तो ये हुए थे 9 अधिवेशन। आपको नोट करना है कौन कौन से अधिवेशन कब हुए थे। देखो, 1888 में इलाहाबाद में, 92 में फिर हुआ था 1800, इलाहाबाद में ही हुआ था। 99 में लखनऊ में हुआ था। फिर 1905 में हुआ था आपका बनारस में। उसके बाद में 1910 में फिर इलाहाबाद में होता है। 1916 में लखनऊ में फिर होता है। 1916 में लखनऊ में फिर होता है दोबारा। और 1925 में कानपुर में होता है। सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं, कानपुर में है। और 1936 में फिर अगेन लखनऊ में होता है। और 1946 में आपका मेरठ में होता है। तो ये 9 अधिवेशन हुए थे उत्तर प्रदेश में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।